क्या हाल है भाई लोग। श्रेयांश भाई वापस आ गया है एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों, हमें 19 जनवरी 2025 के बारे में बात करनी है। टेक वर्ल्ड में ये डेट बिल्कुल धमाकेदार है। नए फोन लॉन्च हुए हैं जिनके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। स्पेस में नई खोजें और कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिनकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अगर आपको जरा भी दिलचस्पी है कि इस साल टेक कहां जा रहा है तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। हम टॉप 10 ट्रेंडिंग टेक न्यूज स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के तरीके को बदल देंगी, हमारे जेब में रखे फोन से लेकर, जी हाँ, स्पेस में खेती करने तक। हाँ, सच में हम हर स्टोरी को डिटेल में देखेंगे, क्या हुआ, क्यों जरूरी है और आपके लिए इसका क्या मतलब है, सब समझेंगे। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन भी दबा दो और शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ नए स्मार्टफोन्स के साथ। जनवरी 2025 5G अपग्रेड का महीना बन रहा है और सैमसंग, OnePlus और Realme पीछे नहीं हट रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज है। अफवाहों के मुताबिक हम कुछ जबरदस्त कैमरा टेक की उम्मीद कर सकते हैं, शायद इस बार अंडर डिस्प्ले कैमरे भी। और सैमसंग को जानते हुए वो डिस्प्ले टेक के मामले में भी हमें चौंका देंगे। फिर OnePlus है। OnePlus 13 और 13R स्पीड लेकर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम बात कर रहे हैं टॉप क्लास प्रोसेसर, सुपर फास्ट चार्जिंग, सब कुछ। OnePlus हमेशा अपने फोन में कमाल की परफॉर्मेंस देता है और मैं उत्सुक हूं कि क्या वो इस साल और भी आगे जा पाएंगे। और आखिर में Realme भी Realme 14 Pro सीरीज के साथ मैदान में उतर रहा है। Realme मिड रेंज मार्केट में धमाल मचा रहा है, लेकिन 14 Pro के साथ वो साफ कर रहे हैं कि वो फ्लैगशिप फोन को टक्कर देने वाले हैं। कुछ बढ़िया कैमरा अपग्रेड और डिजाइन पर जोर देने की उम्मीद है जो सबका ध्यान खींच सकता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, श्रेयांश, इतने सारे फोन, और आप सही हैं, बहुत सारे फोन हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है और ये हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है। ज्यादा विकल्प, बेहतर फीचर्स और उम्मीद है कुछ अच्छी कीमतें भी। मैं इन फोन्स को इस्तेमाल करने और रिव्यू करने के लिए बेताब हूं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ ऐसा जो वाकई में धरती से परे है। 17 जनवरी को पाकिस्तान ने अपना पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRS-CEO-1 लॉन्च करके इतिहास रच दिया। अब मुझे पता है कि हम स्पेस एक्स और नासा के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन ये लॉन्च बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम और उसकी तकनीकी क्षमताओं के लिए एक बड़ा कदम है। PRS-CEO-1 को पृथ्वी के अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है और ये पाकिस्तान में आपदा प्रबंधन, संसाधन निगरानी, शहरी नियोजन और यहाँ तक कि कृषि विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस लॉन्च को और भी खास बनाता है कि पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को पूरी तरह से खुद विकसित और निर्मित किया है। यह सिर्फ एक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में नहीं था, यह विशेषज्ञता का निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और पाकिस्तान में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में था। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि पाकिस्तान आगे अंतरिक्ष में क्या करता है। उन्होंने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यह प्रक्षेपण तो बस शुरुआत है। यह एक रिमाइंडर है कि अंतिम सीमा सभी के लिए खुली है और मैं इसके लिए तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि मुझे अंतरिक्ष अन्वेषण पसंद है, लेकिन इस अगली कहानी ने मेरे होश उड़ा दिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम माइक्रोग्रेविटी में भोजन उगाने की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह सफलता इसरो के क्रॉप्स मिशन का हिस्सा थी और अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के लिए इसके बड़े निहितार्थ हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा या मंगल पर लंबी अवधि के मिशनों पर अपना भोजन खुद उगा सके। यह उस तरह की तकनीक है जो गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को हकीकत बना सकती है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, श्रेयांश, अंतरिक्ष में लोबिया, क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? और इसका जवाब है ये एक जोरदार हाँ। अंतरिक्ष में पौधे उगाना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण है। आप माइक्रोग्रेविटी, विकिरण और पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण से जूझ रहे हैं। यह सफलता दर्शाती है कि हम उन चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं और अंतरिक्ष में स्थायी खाद्य स्रोत बनाना सीख रहे हैं। और वह मेरे दोस्तों, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है।
चलिए थोड़ी देर के लिए धरती पर वापस आते हैं और भारत में हो रही एक खास बात के बारे में बात करते हैं। 15 जनवरी सेना दिवस पर भारत ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च की। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास से जोड़ने और सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने के बारे में है। अब यह आपका औसत इतिहास ऐप नहीं है। भारत रणभूमि दर्शन एक गहन अनुभव प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता वस्तुतः प्रमुख युद्ध क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं, टैंकों और विमानों के 3D मॉडल देख सकते हैं और यहां तक कि युद्ध के दिग्गजों के जुबानी उनके अनुभव भी सुन सकते हैं। यह समय में वापस कदम रखने और इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने जैसा है। यह ऐप युवा पीढ़ी को भारत की सैन्य विरासत के बारे में शिक्षित करने और देशभक्ति की भावना पैदा करने का एक शानदार तरीका है। यह बहादुरी और बलिदान की कहानियों को संरक्षित करने के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसने राष्ट्र को आकार दिया। मैं वास्तव में इस प्लेटफॉर्म में डाले गए विवरण और विचार के स्तर से प्रभावित हूं। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है और भारत के सैन्य इतिहास के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है निवेशकों, यह अगला आपके लिए है। जनवरी 2025 आईपीओ के लिए एक व्यस्त महीना बन रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां सार्वजनिक होने की उम्मीद कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं अवंसे फाइनेंशियल लिमिटेड, रॉसमेटा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, सोलर 91 क्लीनटेक लिमिटेड इत्यादि के बारे में। अब मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, इसलिए इसे निवेश सलाह के रूप में न लें, लेकिन इन आईपीओ में बहुत दिलचस्प होने की क्षमता है। हमारे पास फिनटेक, डिजिटल सेवाएं और यहां तक कि स्वच्छ ऊर्जा कंपनियां भी हैं जो पूंजी जुटाने और अपने परिचालन का विस्तार करने की तलाश में हैं। आईपीओ गतिविधि में यह ऊर्ध्वगामी रुझान मुझे बताता है कि सभी वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद बाजार में बहुत आशावाद है। निवेशक नए अवसरों की तलाश में हैं और ये कंपनियां इस पल का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। बेशक किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप कंपनी के बिजनेस मॉडल, उनके वित्तीय और उनकी विकास संभावनाओं को समझते हैं। लेकिन अगर आप कुछ संभावित रूप से आकर्षक निवेश अवसरों की तलाश में हैं, तो ये आईपीओ निश्चित रूप से ध्यान रखने लायक हैं। स्पेस के दीवानों, अपनी कुर्सियों को पकड़े रहना, क्योंकि इसरो एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। वे अपने 100वें मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं और ये बहुत बड़ा है। NVS-02 उपग्रह एक GSLV रॉकेट पर उड़ान भरने के लिए तैयार है और यह भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नेवीसी को मजबूत करने के मिशन पर है। अब नेवीसी भारत का GPS का जवाब है और यह बहुत बड़ी बात है। यह भारत और आसपास के क्षेत्र में सटीक पोजीशनिंग और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है और NVS-02 उपग्रह इसे और भी मजबूत और विश्वसनीय बनाने वाला है। किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए 100 मिशनों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसरो के लिए यह उनके अपेक्षाकृत कम बजट को देखते हुए और भी प्रभावशाली है। उन्होंने लगातार अपनी क्षमता से अधिक काम किया है, जबरदस्त मिशन दिए हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत का स्थान पक्का किया है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि इसरो के लिए भविष्य क्या है। उनके पास कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें एक संभावित मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन भी शामिल है और मुझे लगता है कि वे अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यह अगली कहानी थोड़ी अजीब है और मैं अभी भी इसे समझ रहा हूं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब मुझे पता है कि यह एक टेक चैनल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति और तकनीक गहराई से आपस में जुड़े हैं। व्यापार, आव्रजन और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों का अमेरिका और वैश्विक स्तर पर टेक उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हमने देखा कि कैसे उनके पिछले प्रशासन की नीतियों ने हुआवे और टिकटॉक जैसी कंपनियों को प्रभावित किया। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप अपने नए कार्यकाल में क्या खास कदम उठा सकते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर हम बारीकी से नजर रखेंगे। टेक उद्योग नवाचार और वैश्विक सहयोग पर फलता फूलता है और कोई भी नीति जो इसे प्रतिबंधित करती है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह अगली कहानी मुझे चिकित्सा के भविष्य के लिए आशा देती है। एक जबरदस्त विकास में FDA ने एक कैंसर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब यह पारंपरिक अर्थों में कोई वैक्सीन नहीं है,
जैसे कि हमें खसरा या फ्लू के लिए मिलती है। यह वैक्सीन व्यक्तिगत है, जो एक व्यक्तिगत रोगी के ट्यूमर के अनुरूप बनाई गई है। यह कैसे काम करता है? डॉक्टर रोगी के ट्यूमर का एक नमूना लेते हैं और उसके अनूठे आनुवंशिक मेकअप का विश्लेषण करते हैं। फिर वे एक वैक्सीन बनाते हैं जो अनिवार्य रूप से रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को उन विशिष्ट उत्परिवर्तनों के साथ कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए सिखाता है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाने के लिए एक निर्देशित मिसाइल देने जैसा है। इस सफलता में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने की क्षमता है। यह पारंपरिक कीमोथेरेपी या विकिरण की तुलना में संभावित रूप से कम दुष्प्रभावों के साथ एक अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्रदान करता है। और जबकि यह अभी शुरुआती दिन है, शुरुआती परिणाम अविश्वसनीय रूप से आशाजनक है। ये एक ऐसी कहानी है जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही अविश्वसनीय प्रगति और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति को उजागर करती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम वैज्ञानिक चमत्कारों के युग में जी रहे हैं और मैं एक व्यक्ति के रूप में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूं। भारत में OnePlus के प्रशंसकों, खुश हो जाओ। OnePlus 13 और 13R आधिकारिक तौर पर आ गए हैं और वे धमाल मचाने वाले हैं। ये फोन स्पीड, परफॉर्मेंस और अधिक सुलभ मूल्य बिंदु पर एक फ्लैगशिप अनुभव देने के बारे में है। चलिए स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास नवीनतम Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट के साथ तेज AMOLED डिस्प्ले और OnePlus का सिग्नेचर ऑक्सीजन OS है, जो अपने साफ और तेज प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ असली कहानी वैल्यू प्रोपोजिशन की है। OnePlus हमेशा एक अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर फ्लैगशिप स्तरीय स्पेक्स पेश करने के बारे में रहा है और 13 और 13R उस परंपरा को जारी रखते हैं। ये फोन अपनी कीमत के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं, जो उन्हें बजट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो प्रदर्शन से समझौता नहीं करना चाहते हैं। भारतीय स्मार्टफोन बाजार अविश्वसनीय रूप से प्रतिस्पर्धी है, लेकिन OnePlus ने प्रदर्शन, डिजाइन और सामुदायिक प्रतिक्रिया पर अपने ध्यान के कारण एक वफादार अनुयायी बनाया है। 13 और 13R उस विरासत को जारी रखने और भारतीय स्मार्टफोन परिदृश्य में चीजों को हिला देने के लिए तैयार हैं। रुकिए, हम अभी स्मार्टफोन की खबरों के साथ अभी खत्म नहीं हुए हैं। Redmi Turbo 4 के बारे में अफवाहें घूम रही हैं और अगर लीक सच है तो ये फोन कमाल का हो सकता। हम MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, जो अधिक किफायती मूल्य पर फ्लैगशिप स्तरीय प्रदर्शन का वादा करता है। MediaTek मोबाइल प्रोसेसर गेम में गंभीर प्रगति कर रहा है और Dimensity 8400 अल्ट्रा उनका नवीनतम और सबसे बढ़िया है। इसे Qualcomm के Snapdragon चिप्स के साथ आमने सामने जाने के लिए डिजाइन किया गया है और अगर ये अपने वादों पर खरा उतरता है तो हम फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाजार में कुछ गंभीर प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं। अब Redmi अपने वैल्यू फॉर मनी प्रसादों के लिए जाना जाता है और Turbo 4 उस चलन को जारी रखने के लिए तैयार है। एक ऐसे फोन की कल्पना कीजिए जिसमें टॉप टियर परफॉर्मेंस, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा सिस्टम हो, और वह भी ऐसी कीमत पर जो आपके बजट से बाहर ना हो। बेशक ये अभी सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन एक किफायती मूल्य पर इतनी शक्ति वाले Redmi फोन की संभावना रोमांचक है। यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए सर्वोत्तम संभव प्रदर्शन की तलाश में हैं। तो लीजिए दोस्तों, 19 जनवरी 2025 की 10 टेक न्यूज स्टोरीज जो साबित करती हैं कि हम भविष्य में जी रहे हैं। हम अंतरिक्ष में खेती, व्यक्तिगत कैंसर के टीके और ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रदर्शन और किफायती होने की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम 2025 में आगे बढ़ेंगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अन्वेषण और हर दूसरे टेक सेक्टर में और भी जबरदस्त प्रगति देखेंगे जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप भी टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में मेरे जैसे उत्साहित हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले किसी भी टेक धमाके की जानकारी न छूटे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।